Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मुझे उम्मीद है। स्टूडेंट्स, मैंने आपका कॉपी वर्क उस दिन आपका उस दिन कॉपी वर्क करवाया था और आज मैं आपको बुक वर्क करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, ऑफ कोर्स न्यू काउंटडाउन बुक 3rd एडिशन। ओके, ओपन पेज नंबर 69। बट मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू दे देती हूँ कि मैंने उस दिन आपको लास्ट क्लास में क्या वर्क करवाया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में पेज नंबर 67 पर मैंने आपको करवाया था वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि हमने किया था राइट दी सम्स इन दी बॉक्सेस एंड फाइंड दी आंसर्स। मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई थी जो कि आपको बिल्कुल समझ आ गई थी और आपने मुझे पिक्चर भेजी थी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको ये एक्टिविटी करवाई थी उससे पहले, एडिशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये भी मुझे बहुत अच्छा करके दिखाया था। ओके स्टूडेंट, फिर पेज नंबर 65 पे मैंने आपको एडिशन करवाया था, ऐड दी फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने ये भी मुझे बहुत अच्छा कर और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि आपको एडिशन बहुत अच्छा समझ में आ गया है, बहुत ज़बरदस्त आपको एडिशन लगता है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे एडिशन की, तो आपको एडिशन और अच्छी होती जाएगी आपकी। ओके, उससे पहले मैंने आपको पेज नंबर 64 पे करवाया था, ऐड दिस एंड ड्रॉ द बीट्स ऑन द एबाकस। हमारे पास एक एबाकस था और यहाँ पे हमने इसको काउंट करके और यहाँ पे हमने नंबर्स लिखा था और यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, हमने एबाकस ड्रॉ किया था। तो आपने ये एक्सरसाइज भी, ये वाले पेज नंबर 64 भी मुझे बहुत अच्छा सा करके दिखाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कौन सा पेज कर रहे हैं? पेज नंबर 69 कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पास पेज नंबर 68 पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एडिशन दी कंपेयरिंग नंबर्स, लेट अस कंपेयर नंबर्स टू आइडेंटिफाई how much more one is from the other. Compare 6 and 1. तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 6 और 1 को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन है, ठीक है। इस पे आपके पास क्या नंबर्स मिले हुए हैं, यहाँ से 1 to 6, और आपको क्या इसमें जो हमें कंपेयर करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 से लेकर 1 तक आना है। तो ये आपको क्या करना है, आपने इस तरह एरो बनाना है, 6 से 5 तक, फिर 5 से 4 तक, और 4 से 3 तक, 3 से 2 तक, और 2 से 1 तक। तो आपको क्या करना है, बूबो दी बनी जम्प्स ऑन दी नंबर लाइन टू रीच 6। ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है कहाँ से, 6 से लेकर 1 तक आएगा। तो उसके बाद जो आप इसको ऐड करें ना, 1 में 1 प्लस किया 2 में फिर 1 प्लस किया 3 में जब 1 प्लस किया 4 में जब 1 प्लस किया 5। तो आप इसका आंसर क्या आएगा, कंपेयर किया तो 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट भी आपके पास यही एग्जाम्पल्स है। ओके, पेज नंबर 68 जो है आपके पास सिर्फ एग्जाम्पल्स है। तो अभी हम पेज नंबर 69 पे जो क्वेश्चंस है ना, वो भी इससे रिलेटेड है। तो मैं आपको अभी जब पेज नंबर 69 करके दिखाऊंगी तो फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 69, राइट डाउन दी डेट हेयर, कंपेयर दी नंबर्स एंड राइट हाउ मच मोर 1 is from the order 1 has been done for you. A. Compare 8 and 5. 8 is blank more than 5. आपके पास नीचे यहाँ पर एक लाइन है, यूज़ दी नंबर लाइन टू कंपेयर दी नंबर्स। आपको इसमें कंपेयर्स करना है नंबर को। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो है एक पेज पे यहाँ पर ये कंपेयर्स दी लाइन ड्रॉ की हुई है, यूज़ दी नंबर लाइन टू कंपेयर नंबर्स। मैंने इसलिए इस पे ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि हमारे पास पेज में इतनी स्पेस नहीं होती और हमारी बुक भी ख़राब होती है, तो इसीलिए मैंने रफ़ पेपर पे इसे ड्रॉ किया हुआ है। तो अब आपको मुझे ये बताना है, जो हमारे पास
ए जो हमारे पास फिल हुआ हुआ है, तो ये किस तरह हुआ हुआ है? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या था 8। अब आप नंबर ऑफ लाइन पे आएंगे और यहाँ पर 8 से आपको क्या करना है, 4 पे आना है, ऐसे ही एरो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 से 7 पे, 7 से 6 पे, 6 से 5 पे आएंगे हम। ओके, 1 1 1। अब हम इसको प्लस करके दिखाते हैं। 1 में 1 प्लस किया 2, और 2 में 1 प्लस किया तो 3। यहाँ पे क्या आया आपके पास स्टूडेंट्स? 3। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, बी क्या है हमारे पास? बी कंपेयर 11 एंड 13। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है गिवन? 13 और 11। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लाइन जो बना हुआ है इससे हमें कहाँ पर आना है, 13 से 11 तक। तो हम ऐसे करके एरो बनाएंगे, जंप करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद फिर हम 12 से जंप करेंगे 11 पे, फिर हम 11 से जंप करेंगे 11 से, तो हमें जंप करनी नहीं थी क्योंकि हमें पास तो नंबर गिवन था 11 तक आना है। तो 1 + 1, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आया 1 + 1। यहाँ पे आपके आंसर क्या आएगा 2। राइट डाउन दी 2। अब हमारे पास सी क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सी क्वेश्चन है कंपेयर 12 एंड 7। 12 इज ब्लैंक मोर देन 7। अब हम 12 पे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट, अब हमें किस पे आना है, अब 12 पे आना है हमें, 12 से 7 तक। तो हम एक एरो बनाएंगे 12 से 7 तक, फिर 11 तक, सॉरी, फिर इसके बाद हमें 11 से बनाना है 10 तक, फिर 9 हमें 10 से बनाना है 9 तक। जंप करना है हमें, जंप करते हैं ना आप लोग, उस तरह जंप करना है हमें। फिर हमें 9 से बनाना है 7 तक, 8 तक, फिर हमें 8 से बनाना है 7 तक। अब हम इधर लिखेंगे 1, फिर 1 + 1 + 1, 1 + 1, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 4 देन 5। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, अब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। राइट डाउन दी 5। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपेयर 11 14 एंड 7। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये आपको करके दिखाते हैं। 14 से 7 तक हमें इसी तरह जंप करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मैं आपको बुक में भी करके दिखाती हूँ। कहाँ से? 14 से 7 तक। अब हम बुक में कर रहे हैं, लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे बुक में 14 से 7 तक, क्योंकि बुक ख़राब हो जाती है ना। आपको अपनी बुक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि बुक ख़राब ना हो जाए। हमें अपनी बुक बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ तक जंप करना है इसे? 7 तक। बिल्कुल इसी तरह करिएगा आप लोग। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। राइट डाउन दी 7। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई? आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी? कंपेयर वाली। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें कौन सा काम करवाया है? मैंने आपको ए आपके पास हुआ था, बी मैंने आपको करके दिखाया है, सी मैंने आपको करके दिखाया है, डी मैंने आपको करके दिखाया है। आपके पास ई, एफ और जी ये आपने ख़ुद मुझे करके और ग्रुप में पिक्चर भेज दी है। आपने बिल्कुल इसी तरह
जो है ये वाली लाइन जो है मेरे पास, यूज़ दी नंबर लाइन टू कंपेयर नंबर्स। तो आपको भी क्या करना है, इसी ऐसे ही लाइन आपको एक रफ पेपर लेना है, उसमें ड्रॉ करना है और उसके बाद करके दिखाना है। एक तो आप इसमें कर सकते हैं जिस तरह टीचर ने किया है, मगर आपने अपनी बुक गंदी नहीं करनी, अपनी बुक को बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन रखना होता है, क्योंकि हमें जो है बुक के भी मार्क्स मिलते हैं ना पेपर्स में। तो इसीलिए आपको अपनी बुक कॉपीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमें अपनी बुक और कॉपी ख़राब नहीं करनी चाहिए, ना टेयर्स करनी चाहिए। मतलब कि आप बच्चे होते हैं बहुत से फाड़ देते हैं, तो आपको अपनी बुक और कॉपी को बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर, ओपन पेज नंबर 70। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दी डेट हेयर। आपके पास इसमें है क्वेश्चंस, क्या एडिशन है इसमें। राइट दी नंबर। अब एडिशन भी बहुत से तरीके के होते हैं, हमने कभी उसको हॉरिजॉन्टल में किया, कभी हमने उसको वर्टिकल में किया। एडिशन तो किया ना हमने, हर में क्या है एडिशन है, डिफरेंट तरीके के एडिशन बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। राइट दी नंबर इज इन द गिवन बॉक्स which should be added to get the numbers one has been done for you। आपके पास एक्सरसाइज एग्जाम्पल ए जो होती है वो आपके फिल होती है, किस लिए, क्या आपको एग्जाम्पल दे दी जाती है कि किस तरह आपने इसे फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास एग्जाम्पल ए, इसमें आपको क्या क्वेश्चन करना है कि हमारे पास 3 गिवन है प्लस ब्लैंक और 6, मतलब 3 में ऐसा क्या नंबर प्लस करें जो 6 आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर तो बता दिया कि 3 में जब हम लोग 3 प्लस करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको इसमें बताना है 3 में क्या नंबर, कौन सा ऐसा डिजिट्स हम प्लस करें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 3 के बाद लाइनें ड्रॉ करते हैं 8 तक, 4 5 6 7 8। अब हम इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। राइट डाउन दी 5। स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी लास्ट क्लास में कि हम प्लस बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। हम टॉयज़ ले सकते हैं, हम कलर्स ले सकते हैं, हम अदर ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिससे हम एडिशन कर सकते हैं। आपके घर में आपके पास कलर्स पेंसिल होगी तो आप लोग जो कलर पेंसिल अपनी कलेक्ट कर लें और उससे आप लोग एडिशन की प्रैक्टिस किया करें। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम सी करेंगे 5 में हम ऐसा क्या नंबर प्लस करें जो 7 आ जाए। हम यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करेंगे 6 7। तो हमने कितनी लाइनें ड्रॉ की, 2 लाइन्स, 1 2। तो राइट डाउन दी 2। ओके स्टूडेंट्स, डी है 12 में हम ऐसा क्या नंबर प्लस करें जो हमारे पास 9 आ जाए। तो फिर हम 12 के बाद लाइनें ड्रॉ करेंगे, तो फिर हम उस लाइनों को जब हम उसको काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें पता चल गया ना, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 7। ओके स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आ रहा है इस एक्टिविटी में। हमने पीछे अभी कंपेयर वाली एक एक्टिविटी की थी, उसमें तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी इसी तरह कंपेयर वाली एक्टिविटी जो मैंने आपको पीछे पेज नंबर 69 पे करवाई, एक्टिविटी नहीं वो तो क्वेश्चंस थे, मगर मैथ्स जो है अगर हम खेल कर समझ कर या एक्टिविटी के तौर पे करें तो हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। अब 7 के बाद हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, सब ये तो सबको पता होगा, 1। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 7 8। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1। 7 में कौन सा 1 डिजिट प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। एफ है हमारे पास 12 13 14 1 2। अब 12 में हम क्या प्लस करेंगे जो 14 आ जाएगा, 2 नंबर प्लस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है। अभी आप लोग अगर स्कूल में होते और मैं सिर्फ बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रही होती तो आप लोग मुझे इसका आंसर फ़ौरन क्लिक करके बता देते।
है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपको समझ में आ जाती है चीज़ें। इसी तरह अगर हम लोग अभी क्लास में होते तो मैं क्वेश्चन लिखती, आप मुझे फ़ौरन आंसर कर दे, है ना। 10 + 15, नो 10 में हमें क्या नंबर प्लस करेंगे जो 15 आ जाएगा। ओके, क्या नंबर प्लस करेंगे स्टूडेंट्स? 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 नंबर जब हम लोग 10 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। क्या आएगा? 15। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको ये वाला काम जो है कहाँ तक करवाया? पेज नंबर 17 पे जी तक करवाया। अब HIJKL आप मुझे करके दिखाइएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या करवाया था? जब हमने बी किया था तो इसमें कितने नंबर प्लस किए थे? हमने 5 नंबर्स प्लस करे थे। जब हमने 5C किया था तो इसमें हमने कितने नंबर प्लस करे थे? जो 7 आए थे 2 नंबर्स प्लस करे थे हमने। और जब हमने डी किया था तो इसमें हमने कितने नंबर प्लस करे थे? 7 नंबर प्लस करे थे तो 9 आ गया था। और यहाँ पर हमने 1 नंबर प्लस करे तो हमारे पास 8 आ गया था। और यहाँ पर हमने 2 नंबर प्लस किया तो क्या आया हमारे पास? 14। जब हमने इसमें 5 नंबर्स प्लस करे तो हमारे पास क्या आया? 15। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन, इनमें से मैंने आपको कितने रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़े? 5 रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़े हैं। या आपने खुद मुझे करके और ग्रुप में पिक्चर भेजनी है, मुझे पता चले कि आपको कितनी ये वाली एक्सरसाइजेज समझ में आ रही है। ओके स्टूडेंट, मुझे भी तो पता चले ना आपको मैं समझ में आ रही है या नहीं। ओके, टर्न पेज नंबर 71, ओपन पेज नंबर 71, राइट डाउन द डेट हेयर। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो हमारे पास एडिशन में आ रहा था। आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? आपने अभी तक एडिशन सीखा है, आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। सब्ट्रैक्शन ये होता है कोई नंबर आपके गिवन है तो आपको उस नंबर में से वो नंबर माइनस करना है। जैसे कि मेरे पास अभी ये 2 पेंसिल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 2 पेंसिल्स हैं। अब मुझे ये 2 पेंसिल्स में से 1 पेंसिल को माइनस करना है। मतलब मुझे ये पेंसिल जो है किसको देनी है? मुझे ये पेंसिल देनी है रुबैशा को। ओके स्टूडेंट, तो रुबैशा को मैंने 1 पेंसिल दे दी तो मेरे पास कितनी पेंसिल बची? 1 पेंसिल बची। ओके, मतलब मैंने इसको माइनस कर दिया। 2 में से 1 को जब मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास कितने रिमेनिंग बचे? 1। ओके स्टूडेंट, इसी तरह का आपके पास क्वेश्चन है अभी, सब्ट्रैक्शन वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। मेरे पास क्वेश्चन है आपको इसको करना है किस तरह फिल? वर्टिकली का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताए थे। वर्टिकली आपके पास जब क्वेश्चन हो कोई वर्टिकली तो वो इस तरह होता है, और हॉरिजॉन्टली कोई क्वेश्चन होगा तो वो इस तरह लिखा हुआ आएगा। ओके स्टूडेंट, इनमें से क्या है? 19 में से 3 माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, 19 में से स्टूडेंट्स हम माइनस की जो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं इसके लिए, तो आपको जो है बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी मेरे पास कितनी पेंसिल गिवन है? 5 पेंसिल्स मेरे पास गिवन है। ओके, इनमें से मुझे 2 पेंसिल माइनस करनी है, तो मैंने 2 पेंसिल्स निकाल दी, तो हमारे पास कितनी बची? 1 2 3। इसी तरह मैंने अभी 5 पेंसिल रखी है, इनमें से मैंने 1 पेंसिल माइनस कर दी, हटा दी, तो 1 2 3 4। कितनी पेंसिल मेरे पास रिमेनिंग बची? 4। मेरे पास अभी पेंसिल अवेलेबल थी तो मैंने आपको इसकी जो है एग्जाम्पल दे दी। इसी तरह आपके पास घर में टॉयज़ होंगे तो आप उसकी भी एग्जाम्पल्स अपने लिए दे सकते हैं कि आप बहुत सारे टॉयज़ रखें। जैसे कि मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, आप 5 टॉयज़ रखें, ठीक है। और आपके पास सिबलिंग्स होंगे, आप 2 जो है अपने भाई को दे दें और
जो है आपके पास कितने बच गए फिर 1 2 3। इसी तरह आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, जैसे मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, तो इसी तरह आपने क्या करना है, इनमें से चलें 5 रख लेते हैं हम, 5 टॉयज़ हैं, इनमें से आप 4 टॉयज़ अपनी सिस्टर को दे दें। तो आपके पास कितने टॉयज़ बचे, 1 टॉय। कितने टॉयज़ बचे, 1 टॉय। इसी तरह मेरे पास कितनी पेंसिल्स गिवन है, 5 पेंसिल्स हैं, इनमें से मैंने 4 पेंसिल्स माइनस कर दी, तो कितनी पेंसिल बची मेरे पास, 1। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में, हम तो एडिशन में ऐड कर रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करनी है। चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमने एक्टिविटी की, हमें मज़ा आया। इसी तरह आपने भी घर में एक्टिविटी करनी है, अपने बहुत सारे टॉयज़ गैदर करने हैं एक जगह, और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ी देर के लिए दे दीजिएगा, आप अपने बहन भाई को पहले ले लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये वाला ए जो है ये डन हुआ है, हम बी करते हैं। तो ये क्या है आपके 18 है, तो 8 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नंबर ऊपर आपके पास गिवन होगा, आपको सिर्फ वही लाइन, उतनी ही लाइनें ड्रॉ करनी है, या फिर आपके उतनी चीज़ होनी चाहिए। तो आपने जब 7 लाइनें, यहाँ पर हमारे पास 8 था, तो हमने जो कितनी लाइनें ड्रॉ की, 8 लाइन्स। कितनी, 8 लाइन्स। तो इसमें से क्या माइनस करना है हमने, 7। हमारे पास क्या नंबर गिवन है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, ये 7 लाइनें माइनस कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1। ओके स्टूडेंट, और ये 1 हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सेम है, ये आपके पास वर्टिकली में लिखा हुआ है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टली में लिखा हुआ है, कि आपको पता चले हॉरिजॉन्टली की मीनिंग और वर्टिकल की मीनिंग। तो आपने इसे यहाँ पर भी क्या लिखना है, 11, क्योंकि हमारे पास इधर भी यही क्वेश्चन है। 18 में से क्या माइनस करना है आपने, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सी क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 5 दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 3। तो हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 3 या 5? स्टूडेंट्स कितनी लाइनें हम ड्रॉ करेंगे, 3 या 5? हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, हमारे पास ऊपर क्या नंबर गिवन है, हमारे पास 5 नंबर्स गिवन है, तो हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 5। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास नीचे कितने नंबर थे, हमारे पास नीचे हैं 3 नंबर्स, तो हम 5 में से कितने नंबर माइनस करेंगे, 3। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2। तो हम कितने, यहाँ पे 1 2, कितनी लाइनें हमारे पास रिमेनिंग बच गई, हमारे पास कितनी लाइनें रिमेनिंग बच गई, 2 लाइन्स। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, 2। तो ये वाली इक्वेशन जो कौन से इसमें, वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। अब हमने इधर भी यही क्वेश्चन है, तो हमने इधर भी क्या लिखना है, 2। अब आपका डी क्वेश्चन क्या है, 6 है, और 6 में से आपने क्या माइनस करना है, 1। 1 2 3 4 5 6। क्या नंबर हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, कितनी लाइनें ड्रॉ की, कहाँ से नंबर लिया, यहाँ से लिया 6 लाइनें ड्रॉ की, यहाँ पे कितनी, 6। अब हमें कितनी माइनस करनी है, 1। तो हमने क्या किया, 1 लाइनें माइनस कर दी, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी लाइनें बची, चले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितनी लाइनें बची हमारे पास, 5। और यहाँ पे भी कितनी लाइनें बची, 5। ओके, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, आप इसको भी 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपको ये बिल्कुल एडिशन की तरह ही आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आपको बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन फिल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने 7 लाइनें तो माइनस करनी थी, तो मैंने तो पूरी लाइनें माइनस कर दी, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब कुछ भी नहीं बचने के मतलब है क्या, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 0। जब 7 में से हमने 7 लाइनें पूरी माइनस कर दी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 5 पेंसिल्स हैं, और मैंने ये 5 पेंसिल्स ही
मैंने ये 5 पेंसिल ही ज़ायान को दे दी तो मेरे पास क्या बची? कुछ भी पेंसिल नहीं बची मेरे पास, तो नहीं बची ना, मैंने तो ये पेंसिल ज़ायान को दे दी तो मेरे पास यहाँ पे पेंसिल्स बची ही नहीं। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या थे? 7 नंबर थे, तो हमने क्या किया? 7 में से 7 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया? 0 आया। बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर भी वर्टिकली में था और ये आपके पास हॉरिजॉन्टली में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। ओके स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग? मज़ा आता है मैथ्स करते हुए आप लोगों को? अब देखें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 है आपके पास, तो अभी मैंने आपको बताया 6 में से जब 6 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, और यहाँ पे हम 1 ऐसे ही लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या आया हमें? 10। कैसे? 6 में से अब देखें 1 2 3 4 5 6, अब ये तो मैंने पूरी माइनस कर दी तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, और ये 1 हमने ऐसे ही ले लिया तो क्या आया? 10। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला भी हमने बिल्कुल इसी तरह करा है। 16 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह हमने क्या लिखना है? 10। ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म में होता है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टली फॉर्म में होता है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है और वर्टिकली क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, वर्टिकली जब हमारे पास कोई चीज़ इस तरह रखी है तो इसे कहते हैं वर्टिकली, और जब इस तरह हम कोई चीज़ होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टली। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपके पास क्वेश्चंस भी आया था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको फिल करना था, तो मैंने जो है आपको ए आपके पास डन हुआ था, मैंने आपको B C D E F विद एग्जाम्पल सिखाया है। तो आप लोगों को कौन सा करना है? G H I J, ये आपने मुझे खुद करके ग्रुप में पिक्चर भेजनी है। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।